राधे दोस्तों, मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए सुहाग की कहानी लेकर के आई हूँ, जिसका उद्यापन जो है सावन के सोमवार को किया जाता है। इस कहानी के उद्यापन की व्रत की विधि उद्यापन के व्रत की विधि जो है मैंने मेरे चैनल पर डाली हुई है, जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। तो आइए सुनते हैं सुहाग की कहानी। एक साहूकार के 5 बेटी थी। पांचों बेटियां जो है भोले बाबा की पूजा आराधना किया करती थी। चारों का दीपक तो बहुत अच्छे से जलता था, लेकिन पांचवी बेटी का दीपक जो है थोड़ी सी देर जलता था, बंद हो जाता था। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन वो अपनी माँ से बोली, माँ मेरा दीपक तो जो है थोड़ी सी देर जलता है, बंद हो जाता है, पर इन चारों बहनों का दीपक बहुत अच्छे से जलता रहता। तब माँ बोली, बेटा चिंता की कोई बात नहीं, या तो तेरी बाती में दीपक का घी कम रह जाता होगा, या फिर तेरी बाती ठीक नहीं होगी, उसको ठीक से कर लेना। अब उसने ऐसा भी कर दिया, लेकिन फिर भी उसका दीपक जो है थोड़ी सी देर ही जलता और बंद हो जाता है। ऐसे ही दिन निकलते रहे। पांचों के ब्याह हुए। चारों को तो बहुत ही अच्छे घर वर मिले, पर पांचवी को ऐसा ही गरीब घर लकड़हारा मिला। बेचारी वे बहुत संतोषी थी, तो बहुत खुश, उसमें भी खुश थी। उसका आदमी थोड़ी सी लकड़ियाँ काट के लाता, उनको बेच करके जीवन यापन करते थे दोनों जने, पर वो बहुत खुश थी। एक दिन उसका आदमी थोड़ी सी लकड़ी काट करके लेके आया, तो वो आज बोली, आज आप इतनी सी लकड़ी क्यों लेकर के आए हो? वो बोला कि मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। कि कोई बात नहीं। अगले दिन जब वो लकड़ी काटने के लिए जाने लगा, तो वो बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो वो बोला, ठीक है। वो दोनों जने जंगल में लकड़ी काटने के लिए पहुंच गए। जब उसका पति लकड़ी काट रहा था, तो वह अपनी पत्नी से बोला कि मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। तब उसकी पत्नी बोली, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, लकड़ी काटना बंद कर दो और आ जाओ, मेरी गोदी में सिर रख कर लेट जाओ। और वो जैसे ही उसके गोदी में सिर रख के लेटता है, तो उसके प्राण जो है छूट जाते हैं, समय मर जाता है। अब ब्राह्मण की बेटी, वो साहूकार की बेटी बहुत जोर जोर से रो रही होती है। कैलाश से भोलेनाथ पार्वती जी जो है बाबा जी का भेष बना करके पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं। जब वे उस वन से निकल रहे होते हैं, तो वहाँ पर भोलेनाथ और पार्वती जी जो है दोनों जने उस लड़की के विलाप को सुनते हैं। तो भोले बाबा पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी कोई बहुत जोर जोर से रो रहा है, चल करके देखना चाहिए, आखिर इतनी जोर से विलाप कौन कर रहा है। दोनों जने वहाँ पर आते, आकर के ब्राह्मण साहूकार की बेटी को देखते, तो उससे पूछते कि बेटा कैसे रो रही है, क्या बात है। तब साहूकार की बेटी कहती है, बाबा मेरा आदमी जो है मुझे बीच मझधार में छोड़ करके चला गया, इस वजह से मैं जो है रो रही हूँ। तो बाबा भोले बाबा उसे पहचान जाते हैं। उससे कहते, बेटा तू कहीं वही तो नहीं है जिसका दीपक थोड़ी सी देर जलता था, बंद हो जाता। अब वह लड़की समझ जाती है, ये कोई चमत्कारी बाबा, साधारण बाबा नहीं है, ये अंतर्यामी है। इसको कैसे पता कि मेरा दीपक जो है थोड़ी सी देर जलता था और बंद हो जाता है। सोई वह भोले बाबा और माता पार्वती के पैरों में गिर जाती है, उनसे क्षमा याचना करती है और उनसे प्रार्थना करती है। कहती है कि बाबा मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई जिससे मेरा आदमी मुझे बीच मझधार में छोड़ करके चला गया है, मेरे को बताओ। तब भोले बाबा कहते हैं कि बेटा तेने दीपक तो जलाया, पर अमर सुहाग की जो है कथा नहीं सुनी। तेरी और बहनों ने तो जो बड़े विधि विधान से कथा सुनी थी, पर तेरा मन जो है कथा में नहीं लगता था। बोले बाबा मेरे से गलती हो गई, पर अब इसका कोई उपाय तो बताओ। तो भोले बाबा कहते हैं कि 5 सोमवार को जो है तो ये कथा सुनना और फिर उसके बाद में उद्यापन करना। तो भोले बाबा उसे सारा विधि विधान बता देते हैं। फिर वो भोले बाबा से कहती है, बाबा आपने विधि विधान तो बता दिया, पर पहले मेरे आदमी को तो जीवित करो, उसकी भी बात, उसके बाद ही तो मैं सुहाग की कथा सुनूंगी। भोले बाबा जो है वो छीली उंगलियाँ चीर करके उसके आदमी पे छींटा देते थे। उसका आदमी बैठा हो जाता है। वो कहता है कि मैं तो बहुत गहरी नींद सोया, कि ऐसी नींद दुश्मन को नहीं आए। दोनों जने जो है भोले बाबा का आशीर्वाद लेकर के घर जाते हैं। और साहूकार की बेटी जो है 4 सोमवार तक खूब भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना विधि विधान से करती है। 5वें सोमवार पर वह 5 प्लेट लेकर के उसमें सुहाग का सामान, ब्लाउज पीस और दक्षिणा रख करके मंस देती है, और एक दीपक और एक कटोरी, एक प्लेट जो है भोले बाबा के आगे चढ़ा देती है। चारों को जो अपने मान को दे देती है। इस तरीके से भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसका सुहाग अमर हुआ और उसने अमर सुहाग की कहानी सुनी। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। गणेश जी की कहानी। चंदन की चौकी, फूलों का हार, जहाँ पर बैठे श्री लक्ष्मी गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे।